बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वफाकी तर्ज़ हकूमत। जो वफाकी तर्ज़ हकूमत है, सबसे पहले अगर सादे लफ्ज़ों में इसके तारुफ़ की हम बात करें तो ये एक ऐसा तर्ज़ हकूमत है जिसमें इकाइयाँ मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं। इकाइयाँ जो हैं वो मिलकर एक वफाकी हुकूमत की तश्कील देते हैं। इसमें अगर बात करें कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट इन विच वेरियस प्रोवेंशियल सूबाई एंड टेरिटोरियल इलाकाई यूनिट्स मिलते हैं, कम टुगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मरकज़ी हुकूमत बनाने के लिए जो सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई और इलाकाई यूनिट्स, वो मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बनाते हैं। इसमें फिर गवर्नमेंट्स क्या हो जाती है, एक तो वो इलाकाई या प्रोवेंशियल हम जिसे बोलते हैं वो, और साथ फेडरल एक मरकज़ी होती है। जिस तरह हमारे पास जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक तो हमारा फेडरल है, मरकज़ है, और साथ साथ हमारी प्रोवेंशियल गवर्नमेंट भी है। जिस तरह हम अगर बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये किया, सिंध हुकूमत ने ये किया, तो ये क्या है, हमारी प्रोवेंशियल गवर्नमेंट है। साथ साथ हमारी क्या, मरकज़ी भी, वफाक का सिस्टम भी है। तो इसमें कहता है कि इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स। सेंटर और यूनिट्स के दरमियान जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है। आगे इसमें मज़ीद अगर बात करें डेफिनेशन की, तो इसकी अकॉर्डिंग टू गार्नर डेफिनेशन हमारे सामने मौजूद है कि द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट। इसमें कहता है कि गार्नर कहता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आइन के तहत जो पावर होती है वो मरकज़ और इलाकाई हुकूमतों में तकसीम की जाती है। तो इसमें फेडरल में बड़ी क्लियर पता चला कि जो पावर होती है वो वफाक में, मरकज़ में और इलाकाई हुकूमतों में तकसीम की जाती है। किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक। आगे कहता है कि बिटवीन ये होगी डेफिनेशन। आगे कहता है कि मेरिट्स ओ आर एडवांटेजेस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो वफाकी तर्ज़ हुकूमत है इसके हमारे पास खूबियाँ क्या हैं और साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं। तो इसमें अगर सबसे हम बात करें पहले, तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि सूटेबल फॉर लार्ज स्टेट, कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो, जिस तरह हमने पहले पीछे यूनिटरी फॉर्म में पढ़ा है कि वो लार्ज स्टेट के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि जो भी इलाके या पॉपुलेशन के लिहाज से जो बड़ी रियासतें हैं उनमें मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ इलाकाई हुकूमत की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि इलाकाई मसाइल को इलाकाई हुकूमत हल कर सके। तो इसमें कहते हैं द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज मोर सूटेबल फॉर लार्ज कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड एरियाज बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज स्टेट कैन नॉट बी रन आउट सक्सेसफुली अंडर वन सेंटर। इसमें कहता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो, जो पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से जो मुल्क बड़े हैं उनके जो इंतज़ामी मामलात हैं वो रन आउट नहीं किए जा सकते कामयाबी से एक अंडर वन सेंटर, एक मरकज़ के तहत। देयरफॉर कोऑपरेशन ऑफ रीजनल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी कंडीशन। हर हालत में जो रीजनल इलाकाई हुकूमत उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज रीजनल गवर्नमेंट इज़ एबल टू सॉल्व क्विकली लोकल प्रॉब्लम। जो ये इलाकाई मसाइल हैं उन्हें इलाकाई हुकूमत, रीजनल गवर्नमेंट इस काबिल होती है कि जल्दी से उन्हें हल कर दे। तो इसमें कहता है कि ये इसका बड़ा बेनिफिट है कि ये सूटेबल फॉर लार्ज स्टेट है। आगे मज़ीद कहता है कि सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ये एक मजबूत हुकूमत की भी अलामत है कि द फेडरल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इज़ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ये मजबूत रियासत की अलामत है। पीक एंड स्मॉल यूनिट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग फेडरल स्टेट, इन दिस वे देयर इकोनॉमी बिकम मोर स्टेबल। इसमें कहता है कि ये बड़ी मजबूत हुकूमत होती, किस लिहाज से कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत एक मजबूत रियासत की अलामत है। इसमें जो छोटी छोटी और कमज़ोर इकाइयाँ मिलकर एक ताकतवर और मजबूत वफाकी रियासत की तश्कील करती हैं। जब वो मिलती हैं तो बड़ा एक मजबूत हुकूमत बन जाती है, और वो जो यूनिट्स होते हैं उनका मरकज़ के साथ तामुन होता है, वो उसके साथ खड़े होते हैं, उनके इत्फाक से ही वो बनी होती है। इस तरह उनका दिफा भी मजबूत हो जाता है और मुल्क की जो मुआशियत है वो भी इस्तेकाम में आती है। आगे कहता है कि
इंक्रीज़ पॉलिटिकल अवेयरनेस, इससे जिस तरह हमने पिछली में पढ़ा कि उसमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, रीजनल गवर्नमेंट नहीं होती। लोग फिर जो होते हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और उनकी इतनी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हो सकती। लेकिन इसमें इंक्रीज़ पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये जो है पॉलिटिकली सियासी तौर पर बड़ा शऊर में इजाफा होता है। तो इसमें कहता है इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइंड टू यूनिट्स, the public take interest in these local responsibility and issue this participation of ordinary citizen increase in government which increase their political training and political अवेयरनेस। वफाकी तर्ज हुकूमत में इकाइयों को तमाम इंतज़ामी और मुकामी ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं, जो मुकामी होती हैं वो सौंप दी जाती हैं। अवाम उन मुकामी ज़िम्मेदारियों और मसाइल में दिलचस्पी लेती है जो मुकामी होती हैं, और उस तरह आम शहरियों की हुकूमत में शिरकत बढ़ जाती है। सिटीज़न इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट विच इंक्रीज, जो क्या करती है जिससे उनकी सियासी तरबियत और पॉलिटिकल ट्रेनिंग, सियासी तरबियत और सियासी जो शऊर है उसमें इजाफ़ा होता है। और इसके साथ साथ आगे मज़ीद अगर हम बात करें, ये इधर साइड से अगर रह गया तो ये क्लियर देख सकते हैं आप। आगे इसे थोड़ा सा आगे इसमें कहता है ये ऑब्स्टेकल है, रुकावट है टू अब्सोल्यूटनेस ओ और डिक्टेटरशिप। ये इसमें कहता है कि ये एक रुकावट है किसके लिए, जो डिक्टेटरशिप है उसके राह में एक ये बड़ी रुकावट है। तो इसमें कहता है कि फेडरलिज्म इज़ एन ऑब्स्टेकल टू ऑल फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, किसी भी किस्म की जो डिक्टेटरशिप है, आमरीत है, मुतलिकुल अनानियत है, उसके बड़ा ये एक ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। बीइंग अ रिटन एंड स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज इट्स विल ऑन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें कहता है जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें बड़ा ख़तरा होता है किस चीज़ का, डिक्टेटरशिप का, कि एक ही हुकूमत है वो अपनी मर्ज़ी भी करना शुरू कर सकती है। तो इस हवाले से ये नहीं कर सकती कि एक रिटर्न इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेबल होता है। फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज इट्स विल ऑन प्रोवेंशियल, इट्स ओवन भी लिख सकते हैं, विल ऑन प्रोवेंशियल गवर्नमेंट, के अपनी मर्ज़ी जो है वो नहीं डाल सकती इस पर, अपना प्रोवेंशियल गवर्नमेंट पर। आगे कहता है कि इक्वल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें कहता है कि इन फेडरेशन सम एरियाज आर रिच एंड सम पुअर। इक्वल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि ये जो तरक्की के यकसा मौके फराम होते हैं। इन फेडरल सम एरियाज पुअर, और सम जो हैं वो रिच होते हैं। बैकवर्ड एरियाज आर नॉट रिसोर्सेज टू टेक स्टेप फॉर देयर ओवन डेवलपमेंट। द टास्क ऑफ बिल्डिंग एंड डेवलपिंग ऑफ बैकवर्ड एरियाज कैन बी डन विद द कलेक्टिव रेवेन्यू अवेलेबल इन फेडरेशन। इसमें कहता है कि जो वफाक होता है उसमें कुछ इलाके जो हैं निस्बतन गरीब होते हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, और कुछ बड़े तरक्की याफ्ता होते हैं, और पसमानदा इलाकों के पास अपने वसाइल इतने नहीं होते कि वो अपनी तरक्की के लिए इकदाम कर सकते, अपनी ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। वफाक में जो मजमूई आमदन होती है उससे फिर उनके जो डेवलपमेंट है वो की जाती है। इसमें फिर बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि जो तरक्की होती है वो यकसा मौके फराम किए जाते हैं, अगर कोई रिच एरिया है या पुअर एरिया है। तो ये इसका बड़ा बेनिफिट है कि मुल्क में तमाम जो एरियाज़ हैं उनकी वेलफेयर होती रहती है, उनके वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं। आगे इंक्रीज़ प्रेस्टाइज, इसमें कहता है कि एक बड़ा फ़ायदा है कि वक़ार में इजाफ़ा होता है, इसके वक़ार में इजाफ़ा होता है। वक़ार में इजाफ़ा कैसे होता है कि मजबूत और ताकतवर वफाक की वजह से मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी वक़ार में इजाफ़ा होता है कि जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं अगर उनमें मुल्क कोई राय दे तो उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। वफाकी जो हुकूमत है उसको बड़ी वफाकी हुकूमत की जो राय है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। इसमें कहता है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फेडरेशन इन्हेंस द कंट्री इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेस्टाइज, इज़्ज़त को द कंट्री ओपिनियन इज़ गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स में इसको बड़ी इज़्ज़त दी जाती है।
आगे मज़ीद अगर इसकी हम बात करें डीमेरिट्स व डिसएडवांटेजेस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं, खामियां क्या हैं, और इसके साथ साथ जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। तो इस हवाले से ये है कि कम्प्लेक्स स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, कि ये बड़ा ना पेचीदा निज़ाम हकूमत है, स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट बड़ा पेचीदा है। ड्यू टू डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स विच रिक्वायर हाई पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड इट विच इज़ नॉट जस्ट फॉर एवरी सिटीज़न। इसमें कहता है कि दोहरा हुकूमती निज़ाम होता है, जारी बात है फेडरल भी में एक मरकज़ी होता है, साथ साथ प्रोवेंशल होता है, दोहरा निज़ाम होता है। तो बड़ा पेचीदा है जिसको समझने के आला सियासी तरबियत और सियासी शऊर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन विच इज़ नॉट जस्ट फॉर एवरी सिटीज़न, जो हर शहरी के बस की बात नहीं है। तो इस हवाले से ये इसका थोड़ा सा डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है। आगे कहता है कि मल्टीपल कॉस्ट, इसमें अखराजात जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर बात है जब दो हुकूमतें होंगी, इसमें जो जिस तरह फेडरल में एक मरकज़ी हुकूमत होती थी और गवर्नमेंट के तीनों इदारों की एक तंजीम होती थी, लेकिन इसकी दो होंगी, एक होगी फेडरल लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरी जो है प्रोवेंशियल लेवल पर। तो इसके लिए मल्टीपल कास्ट होती है, अखराजात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, कसीर अखराजात। आगे अनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि इसका रिटर्न और स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल में, लेकिन इसमें कहता है कि अनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का नुकसान भी होता है कि इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनफ्लेक्सिबल विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, सो सिस्टम कैन नॉट अडॉप्ट क्विकली चेंजिंग सर्कमस्टांस विच अफेक्ट स्पीड अप। इसमें कहता है कि वो बदलते हुए हालात के साथ तब्दील नहीं होता, जिस वजह से मुल्की तरक्की में बड़ा फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट होती है। आगे कहता है रिस्क ऑफ सेपरेशन, कि जो अलहदगी का ख़तरा होता है किस चीज़ का, जो वो इलाक़ी और प्रोवेंशियल हैं गवर्नमेंट उसका, कि वो फेडरल से वफाक से सेंट्रल गवर्नमेंट से अलहदगी इख्तियार कर ले किसी भी इशू की। जिस तरह अगर हम मिसाल दें बांग्लादेश की, ये एक प्रोवेंशियल यूनिट था पाकिस्तान का बिफोर 1971। तो इसमें थोड़ा सा इशू हुआ, कुछ मामलात पर इख्तलाफ हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान से अलहदा हो गया 1971 में और एक अलहदा मुल्क बन गया। तो इस तरह क्या था, मज़ीद भी ख़तरा है कि कोई इस तरह का मामला बन सके। इसमें यह भी थोड़े इसके डिसएडवांटेजेस है, अगर एक ही होती तो एक के सामने चलते, उनकी अलहदा ना होती तो शायद वो भी साथ जुड़ा रहता। कहता है कि अनसूटेबल फॉर एमरजेंसी, एमरजेंसी के लिए भी ये अनसूटेबल है। किस तरह, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनसूटेबल फॉर एमरजेंसी इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्विक डिसीजन लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड इन डिबेट इन पार्लियामेंट ड्यू टू विच सम टाइम कंडीशन गेट्स आउट ऑफ हैंड। इसमें कहता है वफाकी जो तर्ज हुकूमत है हंगामी हालात के लिए गैर मौजू है, फौरी फैसले करने के बजाय पार्लियामेंट बहुत सारा वक्त बहस व मुबासे में ज़ाया हो जाता है, जिससे बाज़ दफ़ा हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। आगे मज़ीद इसकी हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात हैं। खसूसियात अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो इसमें अगर आपसे सिर्फ करैक्टरिस्टिक पूछे तो हमने ये जो 10 पॉइंट पीछे पढ़े हैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये आप 10 के 10 इसमें अगर लिख देते हैं तो ये आपके करैक्टरिस्टिक में आ जाएगा। इससे अलहदा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं और टाइम वेस्ट करने की, यही आप इसमें लिख सकते हैं। और आगे इसकी कंक्लूजन ऐड कर देंगे कि इसमें मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ प्रोवेंशियल हुकूमत भी होती है, और थोड़ा थोड़ा इसके फ़ायदे बताते जाएंगे कि सूटेबल फॉर लार्ज स्टेट है, और इसके अलावा इसमें सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है, अब्सोल्यूटनेस के सामने ये ऑब्स्टेकल होती है, और ये थोड़ा सा आगे कम्प्लेक्स होता है। लेकिन दिस इज़ डिसएडवांटेज और डीमेरिट दैट इट इज़ अनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्क ऑफ सेपरेशन। ये थोड़ा सा टच देते हुए इसका कंक्लूजन क्लोज कर देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।